मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसी जगह जिसके बारे में आपने बहुत कम सुना होगा, शिवगंगे। ये तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट से 25 किलोमीटर दूर है और बैंगलोर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं और हमने ऑर्डर किया है इतने सारे आइटम। ब्रेकफास्ट के बाद निकलेंगे वापस अपने सफ़र पर। और बैंगलोर के ट्रैफिक से कौन ही बच सकता है। आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में बहुत सारी लेक्स एंड पॉन्ड्स दिखाई देती हैं। अब हम हाईवे से हट चुके हैं और शिवगंगे जाने की रोड पर आ चुके हैं। यहाँ इस रोड पर छोटे छोटे गांव हैं और जमीन पर खेती हो रखी है। बहुत ही सुंदर और साफ सुथरी जगह है ये। वो जो हिल आप देख रहे हैं, हाँ वही है शिवगंगे हिल, जहां हम जा रहे हैं। शिवगंगे पहुंचने से पहले ये खूबसूरत रॉयल गेट आपको मिलेगा। शिवगंगे हिल का एक फैक्ट है, कहते हैं कि इसकी रूपरेखा पूर्व से बैल के रूप में है, पश्चिम से गणेश जी के रूप में है, उत्तर से सर्प के रूप में है और दक्षिण से लिंग के रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ से शुरू होता है शिवगंगे का ट्रैक, आपको दिखाते हैं। थोड़ा ऊपर चढ़ते ही है गणपति बप्पा की बहुत अच्छी कार्विंग है। जब हम सीढ़ियां चढ़ने लगे तो हमें हम्पी जैसी वाइब्स आने लगी। ये बहुत अनबिलीवेबल था कि एक ऐसी जगह है सिर्फ 60 किलोमीटर दूर बैंगलोर से। ट्रैक में हमारा साथ दे रहे हैं मिस्टर कृष्णा और उनकी धर्मपत्नी सिरी एंड रिद्मा सिंह, द को-फाउंडर ऑफ ह्यूमन ट्रैवलर्स। यहाँ पर बहुत ही ओल्ड कार्विंग्स बनी हुई हैं। ये मंदिर बहुत पुराना है, थोड़ा रिसर्च करके आपको बताएंगे। शिवगंगा हिल पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे कि गंगाधरेश्वर टेम्पल, श्री होनम्मा देवी टेम्पल, ओलागल तीर्थ, नंदी स्टैच्यू, पाताल गंगा, शारदा अम्बे टेम्पल और बहुत सारे तीर्थ हैं जैसे कि अगस्त्य तीर्थ, कानवा तीर्थ, कपिला तीर्थ और पाताल गंगा। टेम्पल्स का आर्किटेक्चर तो बस वाव है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। ये पुराने ज़माने का फोर्ट रहा होगा, जिस तरीके का आर्किटेक्चर दिख रहा है। अमेजिंग इट इज़। जस्ट 60 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलुरु। ऐसा लग रहा है बहुत दूर आ गए हैं, टाइम की कुछ 50, 60, 100, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पीछे आ गए। बीच बीच में हम खाते पीते व्यूज को एंजॉय करते आसपास के हिल्स को देखते हुए ऊपर जा रहे थे। ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं ये भी बहुत पुरानी है। अच्छी बात यहाँ ये है कि यहाँ जगह जगह पर आपको बैठने के लिए सीट्स बनाई गई हैं और यहाँ पर बहुत सारे खाने पीने की शॉप्स भी हैं। स्टार्टिंग का ट्रैक तो इजी है, स्टेयर्स हैं और जहाँ स्लोप्स हैं वहाँ रेलिंग्स भी लगी हुई हैं। शिवगंगे 1368 मीटर्स यानी कि 4488 फीट की ऊंचाई वाला एक पर्वत शिखर है। शिवगंगे का ट्रैक आप ऑलमोस्ट 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं।
बीवेयर, यहाँ बहुत सारे बंदर हैं। हम एक मंदिर आ चुके हैं और यहाँ एक केव है। इस केव में श्री हुनम्मा देवी जी और श्री गवी गंगाधारेश्वर जी का टेम्पल है। गवी का मतलब है केव, गंगाधारेश्वर का मतलब है परमेश्वरा जिसके ऊपर गंगा है। मंदिर में शूट करना अलाउड नहीं था, इसलिए हमने शूट नहीं किया, बट ये 4000 साल पुराना मंदिर था। यहाँ मैं निकल ही रही थी कि सामने से एक बंदर आ गया और मुझे बंदरों से बहुत डर लगता है। Amazing it is. और आगे हम रास्ते में बढ़े तो हमें एक खूबसूरत सा स्प्रिंग वाटर मिला जहाँ पर एक बंदर पानी भी पी रहा था। और कुछ देर ऊपर चढ़ने के बाद हम एक जगह रेस्ट करने लगे और रेस्ट करते करते देखा कि वहाँ पर कुछ बर्ड्स उड़ रही थी। तब जूम किया कैमरा से तो पता लगा वो थी इजिप्शियन वल्चर्स। वहाँ से वो रास्ता भी दिखाई दे रहा था जिस रास्ते से हम आए थे। हम काफ़ी ऊंचाई पे थे तो वो रास्ते बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे थे। सो धीरे धीरे ये ट्रैक थोड़ा थोड़ा टफ होता जा रहा है, बट जितना ट्रैक टफ होता है उतना मज़ा आता है क्योंकि अंदर से सेंस ऑफ अचीवमेंट की फीलिंग होती है और ये ऐसे व्यू देखने को मिलते हैं। जितना ऊपर हम जा रहे थे उतने ही सुंदर नज़ारे मिल रहे थे हमें। और रास्ते में आपको ये शिव पार्वती जी का मंदिर भी मिलेगा जहां से हमने ये बहुत अनोखा नज़ारा देखा। वो जो स्टेयर्स आप सामने देख रहे हैं वो चढ़ के हमें ऊपर जाना है। थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, मज़ा आएगा बट ये स्टेयर्स काफ़ी खतरनाक थी, बिना रेलिंग्स के यहाँ चढ़ना पॉसिबल नहीं है। कहीं कहीं जगह तो इतनी पतली स्टेयर्स थी कि आपका पूरा पैर उस पे ना आ पाए। ऐसा कहा जाता है कि ऊपर तक जाने वाली सीढ़ियों की संख्या बनारस की योजन की संख्या के बराबर है, इसलिए इसे दक्षिण काशी भी कहा जाता है। शिवगंगे पर चढ़ना पवित्र शहर की तीर्थ यात्रा के समान माना जाता है। यहाँ आपको अपने बैग्स भी बचाकर रखना होगा क्योंकि बंदर अटैक भी करते हैं। बिल्कुल ही असेंट था यहाँ, तो आप बहुत ध्यान से चढ़िएगा और ध्यान रखिएगा कि कुछ सीढ़ियाँ बहुत ऊंची भी हैं, तो आराम आराम से आगे बढ़ें। यहाँ तो बहुत लोग नंगे पैर भी ट्रैक कर रहे थे। गर्मी में पत्थर जलते हैं, फिर भी महादेव की लीला सब भुला देती है। लुक एट दिस माउंटेन। हमारे ऊपर कैसे दिख रहा है, आई डोंट नो कैसे टिका हुआ है। और यही जो स्टेयर है इससे ऊपर जाना है, तो इन स्टेयर से हमें ऊपर जाना है। और ये है व्यू, वहाँ से हम आए वो नीचे से,
तो मेहनत करने का परिणाम ये होता है। लुक एट दिस अमेजिंग व्यू। वो छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही हैं, हाईवेज दिख रहे हैं, फार्म्स हैं, घर हैं, गांव हैं। वाह, और शांति है यहाँ पे। हवा भी बहुत क्लीन है, ऐसा फील हो रहा है सांस लेते वक्त। और ये एक टॉप है, और एक्चुअल टॉप वो है नंदी जी का स्टैचू बनाया वो, दैट इज़ द लास्ट टॉप समिट है वो। तो हम लोग पहुंच गए टॉप पर। लास्ट का पार्ट थोड़ा चैलेंजिंग है, बट मैनेज्ड इट, हमने कर लिया। और व्यू बहुत अच्छा है, और कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें भी हैं जो आपको दिखाएंगे। पहले व्यू देखिए। ये एक बहुत पुराना टेंपल भी बना हुआ है यहाँ पे। ऊपर जो टेंपल है वो शिव जी का टेंपल है। हमने पहले शिव जी के दर्शन किए और फिर टेंपल से लेफ्ट जाकर हिल को एक्सप्लोर किया। फिर हम राइट साइड आ गए और वहां हमने देखी इजिप्शियन वल्चर और एक बंदर की नौटंकी। यहाँ लगता है कि ये एक दूसरे को पहली बार देख रहे हैं और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से डर नहीं रहे थे। दो वल्चर्स और पीछे का ये व्यू एक साथ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। थोड़ी दूर पर वो जाकर अपने पार्टनर के पास चला गया। बहुत ही क्यूट मोमेंट शेयर कर रहे थे ये वल्चर्स। उनको देखने के बाद टाइम था व्यूज को आंखों में बसाने का। वाह क्या ब्यूटी है, बेहद ही खूबसूरत, जो आपकी आंखों को बहुत सुकून देगी। और आखिर में मैं नंदी स्टैचू भी चढ़ने चला गया। वहाँ बिल्कुल जगह नहीं थी मूव करने की, बट बहुत संभल कर आराम से वहाँ पर गया, कुछ समय बिताया और नीचे आ गया। तो इस तरह हमने शिव गंगे का ट्रैक पूरा किया। ये सिर्फ एक दिन की ट्रिप थी और इतने कम समय में इसने हमें बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस दिया और ये एहसास कराया कि कभी कभी आपके आसपास ही कुछ सुंदर खजाने छुपे हुए होते हैं, बस हमें उन्हें ढूंढने की आवश्यकता होती है।